एक बात अब यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली समझाने वाली है, वो ये है कि जब भी आप लोग ट्रैवल करते हो, 10 दिन का करते हो, 15 दिन का करते हो, 7 दिन का दिल बहुत सख्त हो गया और दिमाग में ये बात आ गई कि भाई जो सी चीज़ आपको समझ लगेगी आपने वही करनी है और लड़कों की बातों में कभी नहीं आना है। नांगा पर्वत समझते हैं, बेसिकली वो नांगा पर्वत नहीं है, वो चोंगड़ा पीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक वेंचर चैनल। और आज है हमारा चौथा एपिसोड नूरी टॉप वाले नांगा पर्वत वाले सीरीज़ का। और आज जो सी बात सबसे आखिर में बोलता हूँ, सबसे पहले बोलूँगा कि जब भी चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और इस सीरीज़ में आप लोगों से एक और मैंने दरख्वास्त ये की थी कि इस सीरीज़ को कोशिश करो आप लोग स्किप मत करें, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब जो उनसे हैं आपको मिल जाएंगे और आपकी ट्रैवल एक्टिविटी में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोग नूरी टॉप से जलखड़ पहुंच गए थे। जो पहला किस्सा सारा हो गया वो आपको सारा पिछले 3 एपिसोड में बता दिया। आज हम लोगों ने जलखड़ से निकलना है आगे, लेकिन निकलने से पहले जो सी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है कि जलखड़ में बेसिकली हुआ क्या। जब मैं पहुंचा तो फैज़ी को जीप में डाल के ले आए, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने गलतियाँ की वो गलतियाँ ये थी कि जब हम लोगों ने फैसल को भेजा सामान लेने के लिए कि जाके नीचे से सामान और फैज़ी को लेके आओ, तो काश उस वक़्त हमारे जहन में ये बात आ जाती कि हम लोग जीप अगर टॉप तक भेज रहे हैं तो उसको मज़ीद 3 से 4 हज़ार रुपया दे के शारदा तक ही भेज दें, क्योंकि उसने वहाँ तक का भी महल हमसे कोई उस वक़्त में 8 हज़ार रुपये हमसे ले लिया था कि मैं जाऊँगा वहाँ से सामान लेके आऊँगा, 8 हज़ार रुपये लूँगा। तो अगर हम लोग उसको मज़ीद 10 हज़ार रुपये दे देते तो वो मज़ीद नीचे शारदा जाता और शारदा से फिर वापस आता। शारदा भेजने का उसको मकसद ये होता कि वो चच्चू को भी जीप में डालकर ऊपर ले आए, लेकिन दिमाग ने काम नहीं किया और हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ जीप को उस जगह पे भेजा जहाँ पर मैंने अपना सामान छुपाया हुआ था, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने रात गुजारी थी। और मज़ीद इसके आगे की भी थोड़ी सी एक स्टोरी सुना देता हूँ कि अगर उससे 3 कट वो नीचे जाता तो चच्चू वहीं पर फंसे हुए हमारा वेट कर रहे थे, उनकी बाइक ख़राब हो गया हुआ था। अब चच्चू को फोकस करने के बजाय लड़कों का फोकस ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हो गया कि अब हम लोगों को क्विट करना चाहिए और ट्रैवल ख़त्म करके वापस घर जाना चाहिए, क्योंकि जितनी का जलालत या जितनी का एडवेंचर होना था वो हो गया, बस मज़ीद अब हम लोग बियर नहीं कर सकते हैं। जीप फैज़ी को और सामान को लेकर तकरीबन कोई 1 बजे तक मेरा ख्याल है पहुंच गई जलखड़ में। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज रात हम लोग यहीं पे रुकेंगे, चाचू का इंतज़ार करेंगे और चाचू इंशाअल्लाह आ जाएंगे, क्योंकि उस बंदे के साथ ये बात हुई हुई है कि वो चाचू को जलखड़ छोड़ के जाएगा। तो हम लोग मुतमईन थे कि कोई बात नहीं, सो के हम लोग यहीं पे वेट करते हैं, वो बंदा इंशाअल्लाह चाचू को लेके यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्योंकि उस बंदे को हमने सारी सिचुएशन समझाई हुई थी कि जैसे ही जलखड़ पहुँचो उसके बिल्कुल साथ में लेफ़्ट साइड में एक होटल है, हम लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, आपने हमारा बंदा वहाँ पर पहुँचाना है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक मुतमईन थे, इतनी कोई ख़ास टेंशन नहीं थी। पूरा दिन गुजर गया, चाचू नहीं आए, चाचू को आ जाना चाहिए था, रात को फिर परेशानी होने लग गई। लेकिन सब मेंबर्स ने जब ये बात बोली कि चाचू वापस चले गए होंगे, उनकी बाइक ऊपर नहीं आई होगी, तो मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर हम लोग के सिग्नल नहीं आ रहे हैं मोबाइल के और चाचू से भी हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग चाचू के मोबाइल के ऊपर रब्ता कर रहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोगों ने जलखड़ से वापस शारदा जाना है, इससे बेहतर यह है कि हम लोग जलखड़ से आगे नीचे KKH पे चले जाएँ, अस्तौर वाली साइड पे चले जाएँ। तो जैसे ही हम KKH पे आएंगे तो हमारे सिग्नल आ जाएंगे, तो जाकर देखेंगे कि शायद चाचू से किसी तरीके से रब्ता हो जाए। तो बाहमी मशवरा यही था कि हम लोग अब वापस शारदा नहीं जाएंगे, हम लोग आगे चले जाएंगे। और जिस जगह पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ था होटल पे, वो बिल्कुल जलखड़ के साथ था और उसको हमने सारी गेम समझा दी हुई थी कि इसी तरह से हमारा बंदा आएगा, आपने उनको हमारे पास स्टोर में भेज देना है, ये जगह के ऊपर हम लोग रुके होंगे, सारा कुछ को समझा दिया था। एक बात अब यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली समझाने वाली है, वो ये है कि जब भी आप लोग ट्रैवल करते हो, 10 दिन का करते हो, 15 दिन का करते हो, 7 दिन का करते हो, कभी भी बीच में ऐसा मेंबर ऐड मत करो जो बोले कि मैं 3 या 4 दिन का टूर करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। तो तुम लोग आगे कंटिन्यू अपना ट्रैवल कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये हमारा जो सा टूर था, ये टोटल 15 दिन के ऊपर डिपेंड था कि 15 दिन हम लोग 2 वीक जो सा है ट्रैवल करेंगे। लेकिन एक छोटा फैसला हमारा दोस्त है, हमारा भाई था, उसने बोला कि मैं 7 दिन का टूर करूँगा, मैं 15 दिन का नहीं कर सकता। तो मैं जो है आप लोगों के साथ
कश्मीर वाली साइड से जाके नूरी टाप करके जलखड़ से जब जलखड़ पहुंचूंगा तो नारायण से वापस आ जाऊँगा। तो हमने उसको अपने ट्रैवल में ऐड जब किया, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मसला यहाँ पर ये हो जाता है जो कि हमारे साथ हुआ कि फैसल ने सिर्फ नूरी टाप करना था और नूरी टाप से उसने वापस आ जाना था। तो जब हम लोग एक रात वहाँ पर रुके, वो हर किसी को पता था कि अब फैसल ने यहाँ से वापस लाहौर चले जाना है। तो जो लड़कों को अब लग रहा था कि यार ये आगे, ये तो अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, आगे अभी 15 दिन का हम लोगों ने ट्रैवल करना है, आगे पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, तो ख़ैर मेरा ख्याल है कि हम लोगों को क्विट करना चाहिए। तो एक बंदा जो सा वापस जा रहा होता है उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा बंदा मेरे साथ हमारे साथ मिल जाए जिसको मैं वापस ले जाऊँ, क्योंकि मैं अकेला वापस जाऊँगा तो उससे बेहतर है कि अगर मेरे साथ कोई मेंबर मिल जाता है तो हम लोग 2 या 3 लोग हो जाते हैं, तो चलो वापसी भी हमारी जो है वो इंजॉय हो जाएगा, हमारी गैदरिंग हो जाएगी। तो जो बंदा वापस जा रहा होता है उसकी ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी कमज़ोर लड़के को अपने हाथों में लेके उसको इस चीज़ के ऊपर उकसा ले। जैसा कि यहाँ पर अब बड़ा फैसला जो है उसको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि जो मैंने हरकत की है, अब आगे जो सा ट्रैवल है मेरा इनके साथ करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो मुझे सारे ट्रैवल में बातें सुननी पड़ेंगी, या मैं फिर खुद ही एक शर्मिंदगी के साथ इनके साथ चलता रहूँगा कि मैंने इस तरह का काम किया है, या उसमें कोई भी उसकी अपनी कोई भी रीज़न होगी, वट कुछ भी था। लेकिन बड़े फैसले ने यहाँ पे ये फ़ैसला लिया और उसने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन उसने छोटे फैसले के साथ ये बात पक्की कर ली कि मैं तेरे यहाँ पर वापस जाऊँगा। और जब बड़ा फैसला तैयार हुआ छोटे फैसले के साथ, तो इसी तरह ही यूके बॉय जो उनसा अदनान भाई हैं, उन्होंने भी ये फ़ैसला ले लिया कि मैं भी आगे मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं भी वापस जाऊँगा। इस तरह जब 3 लोग आपके ग्रुप में से निकले, उन्होंने बोला कि हम लोग वापस जा रहे हैं, रात को ही उन्होंने बोल दिया कि हम लोग सुबह उठेंगे और वापस चले जाएंगे। तो अब चच्चू की टेंशन एक तरफ, ये 3 बंदों की, एक ने तो जाना ही था, 2 बंदों की टेंशन दूसरी तरफ, और तीसरा हम लोग को ये डिसीजन लेना कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें इंसान पैनिक हो जाता है, को कुछ समझ नहीं लगती है, चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर चिड़चिड़ा का मतलब ये है कि मैंने भी फिर ये डिसीजन लिया, मैंने कहा ठीक है जी, जिसने वापस जाना है वो जाए वापस, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा मेरी यही बात रही है जब भी ट्रैवल किया है, जब कोई बंदा हल्का सा भी ऐसा कोई इशारा उसकी तरफ हमें शो होता है इस तरह से कि ये बंदा अब क्विट करना चाह रहा है, वापस जाना चाह रहा है या कोई भी चीज़, तो हम उसकी पैकिंग शैकिंग भी उसको खुद करके देते हैं कि भाई आप वापस जाएँ आराम से, कोई मसला नहीं है। लेकिन बरअक्स उसके अंदर से हमें क्या दुख होता है, क्या वो हम लोग ही समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ से जब ये 3 लोग वापस गए, तो अब आप 8 लोगों ने 3 दिन इकट्ठे गुजारे, उसमें से आधे लड़के वापस चले गए, तो ऑटोमेटिकली ये एक इंसान की नेचर है कि वो 2 से 3 दिन तक वो फिर उसको एक उदासी फील होने लग जाती है, क्योंकि उसका एक 3-4 दिन का एक ट्रैवल का एक लड़के जो उनसे वापस चले गए उनके साथ गुजरा होता है, तो वो उसके को 2 दिन उसको दोबारा से सेट होने के लिए उसको 2 दिन लग जाते हैं। और वो एक बड़ा एक अजीब टाइम होता है जब आपके ग्रुप मेंबर आपको छोड़ के वापस चले जाएँ और आपने आगे जाना होता है, तो वो मेरे लिए तो बड़ा एक मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझ लो कि बाहर से एक बड़ा ऐसे बन के दिखा रहे थे कि मैं एक बहुत एक खुदगर्ज किस्म का इंसान हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम लोग जा रहे हो क्या कर रहे हो, वट एवर, मुझे मेरे ट्रैवल से गर्ज है, तुम लोग जाओगे मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँगा। लेकिन अंदर से हम लोग जितने कमज़ोर होते हैं वो हम लोगों को ही पता है। जैसा कि यहाँ पर हुआ, बड़ा फैसल, छोटा फैसल, अदनान भाई वापस चले गए, मुझे, मून भाई को, फैज़ी को और एक और बाबर दोसा, हम सब ने अब आगे जाना था। और चच्चू का हमने ये डिसाइड किया कि आगे स्टोर जाके हमारे सिग्नल वगैरह सारा कुछ आएगा, चच्चू के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चच्चू को स्टोर में बुला लेंगे और जो था हमारा आगे का ट्रैवल है वो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी सोच के साथ हम लोग वहाँ से निकल गए। कभी नहीं निकलना चाहिए था, बहुत गलत डिसीजन था। चच्चू को हर हाल में हम लोगों को जाके लेके आना चाहिए था, क्योंकि चच्चू के साथ मेरी ये कमिटमेंट हुई थी कि चच्चू जब तक आप जलखड़ नहीं आओगे हम लोग आगे नहीं जाएंगे। लेकिन लड़कों की बातों में आके मैं उलझ गया, एक अच्छा फैसला नहीं ले सका, बात के ऊपर डटा नहीं रहा। डटा ना रहने की वजह ये थी कि लड़कों ने इस कदर ये बात बोल दी थी कि चच्चू वापस चले गए होंगे, चच्चू वापस चले होंगे, चच्चू नहीं आएंगे। तो मेरे दिल में भी ये बात आ गई, हाँ वाकई सच में मुझे लगता है शायद चच्चू वापस चले गए होंगे और हम लोग को आगे चले जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने चच्चू से बाद में रिव्यू लिए थे तो चच्चू ने बोला कि मैं कैसे वापस जा सकता था जब तू मुझे ये बात बोल के गया हुआ था बच्चे कि मैं चाचू अगर आप लोग जलखड़ नहीं पहुंचोगे तो वापस आऊँगा,
हर हाल में आपको लेने के लिए, इसलिए आपने हर हाल में जलखड़ पहुंचना है। लेकिन मैं लूज़ कर गया, गलती की, गलती से सीखा भी। उस दिन दिल बहुत सख्त हो गया और दिमाग में ये बात आ गई कि भाई जो सी चीज़ आपको समझ लगेगी आपने वही करनी है और लड़कों की बातों में कभी नहीं आना है। उस दिन से मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि जो से मेरे दिमाग में चीज़ है, जो सा मैंने फ़ैसला कर लिया या फिर जो सी चीज़ मैंने करनी है, मुझे पता है कि ये चीज़ ठीक है, अपने जहन के मुताबिक मैं वही करूँगा, कभी भी लड़कों की बातों में नहीं आऊँगा। यही वजह है कि मेरे जो फ़ैसले होते हैं, जो सी मेरी किसी भी चीज़ के ऊपर एक सोच होती है या कोई मैं एक फ़ैसला कर लेता हूँ कैसा करना है, तो मैं वो करता ही करता हूँ, चाहे सब लड़के उसके मुखालिफ खड़े हो जाए, लेकिन मैंने वो करना होता है। चाहे मेरे साथ कोई एक बंदा भी खड़ा ना हो और मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। चाहे 6 के 6 बंदे नाराज़ हो रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं मैं एक बहुत ही बकवास किस्म का इंसान हूँ, जिसको जिस तरह से जो चीज़ लगती है वो लगती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद से मेरा ऐसा एक दिमाग हो गया और मुझे 100% आज भी इस चीज़ के ऊपर है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि कभी भी लोगों की इस तरह की बातों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है। तो मैं उस वक्त लूज़ कर गया, लड़कों की बातों में आ गया, चाचू को हमने छोड़ दिया और हम लोग आगे चले गए। खैर अल्लाह का शुक्र है, सफ़र करते रहे, उदासी के साथ करते रहे, जैसे भी करते रहे। और फाइनली बाबू सर के बाद हम लोग नीचे चलास से होते हुए कराक्रम पकड़ी। कराक्रम के बाद हम लोग अस्तौर पहुंच गए और जब अस्तौर पहुंचे तो मगरिब का टाइम था। जाके हम लोगों ने एक वहीं पे होटल ले लिया और जो चच्चू का सामान था और 10 लोगों का कैंप था, अब वो हमारे किसी बंदे के काम का नहीं था, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 9 लोग, लेकिन हम लोग रह गए 4 लोग और 4 लोगों के लिए 10 बंदों का कैंप लगाना एक बहुत बड़ा अजाब था। तो हमने फाइनली डिसीजन ये लिया कि हम लोग टेंट भी यहाँ पे छोड़ देंगे और सारा खाने पीने का सामान भी यहाँ पे छोड़ देंगे और सिर्फ जो है टिन पैक जो है बॉक्स हम लोग ले गए हुए हैं उन्हीं को साथ में कैरी करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अब यहाँ पर छोड़ देंगे। काश उस वक़्त हम लोगों ने एक दो बंदों का अपने टेंट लिए होते तो हमें ये होटलिंग ना करनी पड़ती और इस ट्रैवल में अब हम लोग टेंट नहीं लगा सकते थे, यानी कि अब हमारा एक्सपेंस भी बढ़ जाना था और जो सा हमारा एडवेंचर है, जो सा हमारा जो चीज़ हम लोग करने के लिए गए थे, सब लोग 50% वो भी ख़राब हो गई। क्योंकि अब यहाँ तो हम लोगों को होटल में रहना पड़ना था या फिर ऐसी कोई हट देख के, कोई ऐसी कोई जगह देख के जहाँ पर हमें टेंट की ज़रूरत ना पड़े, तो हम लोग को रात गुजारनी पड़नी थी। जब चीज़ हो जाती है तो आपको दोबारा से पीक पकड़ने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप बड़ा उदासी फील करते हैं अगर दौरान ट्रैवल आपके साथी आपसे अलग हो जाएं। तो खैर हम लोगों को इतना तो पता था कि ये उदासी हो या जो भी हो, हमें तो अपना ट्रैवल करना ही करना है। अगर इतनी उदासी हम अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो फिर तो हम लोग कभी टूर कर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर एक चच्चू की हाथों का बनाया हुआ हम लोगों ने यखनी गोश्त निकाला, उसको बोला कि इसको चावलों में डाल के इसको अच्छा सा इसका यखनी गोश्त वाला हमें पुलाव बना के खिलाओ। अस्तौर में भी नीचे मेरे जहाँ पे हम लोगों ने होटल लिया था वहाँ पे मेरे सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मैंने अस्तौर ऊपर जाकर एक जगह थी, कह रहे थे कि वहाँ पे सिग्नल आते हैं, वहाँ पे गया। बड़ी देर चच्चू की कॉल का इंतज़ार करता रहा कि चच्चू की कॉल आ जाए। चच्चू को खुद भी फ़ोन करता रहा लेकिन चच्चू का नंबर बंद था। इतने में 1 घंटा ऊपर बैठने के बाद मैंने कहा चच्चू से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं दोबारा नीचे चलता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आ रहा था मेरा ख्याल है कि कोई 2 मिनट के बाद जो सा है मेरा सिग्नल चला जाना था। इतनी देर में एक अननोन नंबर से कॉल आई और उन्होंने बोला कि यार तुम लोग कितना जालिम बंदा है यार, तुम इधर बंदे को एक को मरने के लिए छोड़ गया, तुम लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं है। मैंने कहा यार वो चच्चू है मेरे किधर हैं? उसने बोला यार जाओ शर्म करो, तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, तुम इधर बंदा तुम्हारा 2 दिन से इंतज़ार कर रहा है, इधर नाले पे बैठा हुआ है, वो पानी में गिर गया था, हमने उसको निकाला, उसको बुखार हो गया है, वो तो मर रहा है, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। तो यकीन मानो मेरा जिस्म उस वक़्त मुझे ना तो खुद की कोई समझ आ रही थी और यानी कि जहन में दिल में एक इस कदर एक बुरी वो चीज़ आई कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने लड़कों के पीछे लग के या फिर ये लड़कों के पीछे लगा या खुद एक ये फ़ैसले लिए, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। मैंने उसको बोला यार मेरे भाई इस वक्त तू कहाँ पे है? कहता है मैं तो जलखड़ में आ गया हूँ इस वक्त। तो मैंने कहा मेरा भाई तो अगर वो बंदा इस तरह से उसकी वो हालत हुई थी तो तुम लोग उसको अपने साथ जलखड़ में क्यों नहीं लेके? तो वो बोला कि भाई मेरे पास एक वो जीप थी और जीप में मेरे साथ वो था सवारियाँ वगैरह बैठी हुई थी, पता नहीं क्या बैठा हुआ था, तो मैं उनको तो नहीं ला सकता था, लेकिन मैंने उनका मैसेज आपको पहुँचा दिया। उन्होंने बोला था कि ये मैसेज उनको पहुँचा दो
तो मेरा उस वक़्त इस कदर एक वो हालत ख़राब होगी, मैंने कहा यार तू मुझे ना किसी तरीके से मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए दोबारा जलखट पूरा एक दिन लगेगा मेरे भाई, मैं तुझे इजी पैसा करवा देता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, जो भी सिस्टम है तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ सेंड कर जिससे मैं तुझे पैसे भेज सकूँ, और तू जाके चच्चू को वहाँ से नूरी टॉप से उस नाले से लेके अपने पास जलखट में आ जा। सुबह इंशाअल्लाह मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आप सबको मोस्टली लोगों को पता होगा कि रात को आप लोग चलास से बाबूसर से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हालात पुराने वहाँ पे किसी वक्त में अच्छे नहीं थे, लेकिन उसकी वजह से आज भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो मैंने सोचा था कि मैं जाकर रायकोट के ऊपर जो होता है जाकर रात को सो जाऊँगा। जैसे ही सुबह फर्स्ट टाइम में जैसे ही वो बैरियर उठाएंगे निकल के जलखट पहुँचूँगा, जलखट से फिर जो होता है मैं नूरी टॉप पहुँचूँगा, जाके चच्चू को वहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन मैंने कहा मेरे वहाँ पर जाने तक 2 दिन लग जाएंगे शायद, पता नहीं क्या होता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको इजी पैसा करवाता हूँ, जो जिस तरह जो चीज़ कहते हैं मुझे कोई एक तरीका बता देंगे मैं कैसे आपको पैसे भेज सकता हूँ, आप जाके वहाँ से चच्चू को ले आओ। लेकिन वो बोला कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अब जलखट से नाराज़ आ गया हूँ, लेकिन मेरा एक काम था, मैंने आपको मैसेज दे दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। कहते हैं कि हम लोग का दारोमदार नीयतों पे होता है। मेरी जिस तरह की नीयत बन गई थी, मेरे अल्लाह ताला को, मेरे रब को पता था कि ये अब पता नहीं अब ये बेचारे के साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दूं। तो मुझे एकदम से एक और नंबर से कॉल आई, मैं जैसे फ़ोन उठाया तो चच्चू की बात ही। चच्चू कहते यार पुत्र किधर है, मेरे दिल में यूं सुकून है। मैं कहा चच्चू तुसी किथे है? चच्चू कहते मैं शारदा हूँ। मैं कहा यार तुसी शारदा रुको, मैं हुणे ऐसे वक्त तुहाडे कोल पहुँच रहा वा, तुसी ना आगे जा ना पीछे जाना। चच्चू कहते नहीं यार मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर चच्चू ने तो मेरी स्टोरी सुनी, चच्चू ने ये स्टोरी सुनी। चच्चू ने बोला कि यार मैं जब उस दिन जब तुम लोगों ने मुझे वापस भेजा था, मैंने उसी दिन ही शाम को 7-8 बजे तक जो सी बाइक थी वो बिल्कुल ठीक अपनी करवा ली थी, और मैं उसी वक्त ऊपर नूरी टॉप चढ़ने के लिए जो था वो रेडी था। लेकिन मुझे लोगों ने बोला कि रात का सफ़र नहीं करना है आपने, चाहे जो भी हो जाए आपको हर हाल में सुबह ही निकलना है। तो चच्चू ने बोला कि उसके बाद मैंने सुबह नमाज़ पढ़कर फजर की अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद तकरीबन कोई 6 बजे तक मैं ख्याल है कि चच्चू पहले नाले पे पहुंच गए, उसकी दोबारा से पिक्चर लगा देता हूँ इस नाले पे। यहाँ से चच्चू कहते कि मैंने बाइक अपना आराम से निकाल लिया। उसके बाद जब ये बड़ा वाला नाला आया जिसमें ये जो था अब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपना बाइक जब मैंने बीच में घुसाया तो मुझे समझ ही नहीं आई, पता नहीं मेरा क्या हुआ, मेरा बाइक गिरा, मैं भी गिर गया, और मेरा जिस्म जो था वो एकदम से सुन्न हो गया, पता नहीं क्या हो गया। यानी कि समझ लो कि मैं 10 से 20 सेकंड के लिए मैं जैसे बेहोश एक इंसान हो जाता है उस तरह हो गया। जैसे मेरी एकदम से होश आई तो मेरी बाइक भी नाले में गिरी हुई थी और मैं भी वहीं पे गिरा हुआ था। लेकिन बड़ी मुश्किल से करवा के मैंने खींच के वहाँ से नाले से अपनी बाइक बाहर निकाल ली। लेकिन इस सारे मामले के बाद बाइक को मैंने बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। और इसी सारी चीज़ों में तकरीबन कोई मैं ख्याल है 8 से 9 बज गए होंगे उस वक्त चच्चू को। फिर आखिरकार करते बारिश शुरू होगी, बारिश शुरू हुई तो फिर मुझे सर्दी लगने लगी थी। वैसे मैं सारा गीला हो गया होता है, इतना ठंडा तो पानी होता है, आपको पता है नूरी टॉप का चश्मों का नालों का पानी किस तरह का होता है। कहते फिर मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, फिर मैंने दौड़ लगानी शुरू कर दी, अपने जिस्म को वार्म अप किया। जाहिर बात है उनका एक्सपीरियंस है, जवानी से बचपन से वो एडवेंचर करते रहे हैं। पहाड़ी एडवेंचर तो नहीं है, लेकिन शिकारों वगैरह का ये वो इस तरह की चीज़ों का उनको बहुत एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो उन्होंने अपने पिछले तजर्बे के मुताबिक होता है पहले वार्म अप किया अपने आप को, कहते हैं मैंने बॉडी गर्म की, फिर उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद आग लगाई, आग शाग लगा के अपने आप को पूरा खुश्क किया, हर एक चीज़ की। कहते उसके बाद फिर मैंने बहुत कोशिश की बाइक स्टार्ट करने की, लेकिन नहीं हुई। इसी तरह से रात हो गई। कहते फिर मैं सारी रात जो थी अपनी जैकेट अपने ऊपर रख के जो थी है वो गुजारी। इसका मतलब ये कि जब हम लोगों ने जीप नीचे भेजी थी अपना सामान लाने के लिए, अगर हम उसको मज़ीद नीचे भेज देते तकरीबन कोई वो मैं हाल 10 से 15 मिनट नीचे उसने जाना था, तो उसको चच्चू वहाँ पर मिल जाने थे। काश वो हो जाता, लेकिन पता नहीं अब इसमें क्या था। खैर चच्चू की किस्मत नहीं थी या हमारी बैड लक थी, क्या था अल्लाह ताला बेहतर जानता है। फिर चच्चू ने बताया कि यार वो एक रात तो मैंने वहाँ पे गुजार दी, अगला दिन भी सारा ऐसे ही मैंने गुजारना था। लेकिन जब शाम का टाइम हुआ कोई बंदा नहीं गुजर रहा था वहाँ से, फिर मैंने अल्लाह ताला से एक ही दुआ की कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है अब वो कर दे। अब मेरी कोई वो नहीं है कि मैं जलखट जाऊँ या शारदा जाऊँ, अब तुझे बेहतर पता है कि जो मेरे हक़ में बेहतर है वो तू कर दे। कहते ये बात मैंने बोली है, उसके आधे घंटे के बाद मुझे दूर से एक बंदे की आवाज़ें आई हैं
तो मैंने उसको इशारा किया, वो आया, उसने बोला चाचा तू किधर है, इधर क्या कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें। फिर मैंने उसको बताया कि यार ये मामला हो गया, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने बोला कि अब आपको हम लोग वापस शारदा भेज देते हैं, ऊपर तो बाइक चढ़ नहीं सकता, लेकिन शारदा हम लोग धक्का शक्का लगा के कुछ ना कुछ करके आपको पहुँचा ही देंगे। जिसको कहते यार मैंने तो उसको ये बोला था कि यार मेरे जो दोस्त हैं वो आगे हैं, अगली वाली साइड पे गए हुए हैं, जलखड़ वाली साइड पे, तो वो अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे यहीं पे रुकना चाहिए, लेकिन वो बंदा नहीं माना। उसने बोला कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं आपको यहाँ पर एक मज़ीद रात अगर ये नहीं गुजारने दूँगा, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। और उसने फिर एक और अपने दोस्त को बुलाया, कहते वो पता नहीं पहाड़ों से उसने आवाज़ दी, वो भी आया। कहते उन दोनों ने फिर धक्का लगा के, हम तीनों नीचे उतरते थे बाइक से, धक्का लगा के पहाड़ के ऊपर बाइक चढ़ाते थे। उसके बाद तीनों उस बाइक के ऊपर बैठ जाते थे, फिर वो नीचे उतरते थे, बाइक पे जितना उतरती थी जहाँ तक जाती थी, फिर दोबारा से इसी तरह से नीचे तीनों लड़के हम लोग उतरते थे, फिर उसको बाइक को धक्का लगा के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाते थे। इस तरह करवा के चच्चू की हिम्मत है कि चच्चू पता नहीं किस तरह से शारदा पहुँचे होंगे। फिर मैंने चच्चू को बोला कि चच्चू आप जिधर भी हैं शारदा में हैं, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ रहा हूँ आपको वहीं पे लेने के लिए। लेकिन चच्चू ने बोला कि यार अब तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह करके तुम लोग अपना ट्रैवल करो, अब तू वापस आएगा फिर वहाँ से आके मुझे फिर लेके जाएगा। इससे बेहतर हाल ये है कि मैं जो सा है वो वहाँ से बस पे बैठ के अस्टोर पहुँच जाता हूँ। मैं कहा ठीक है आप इस तरह कर लो। लेकिन फिर चच्चू को मैंने बताया कि चच्चू हम लोगों ने टेंट और वो सारा खाने पीने का सामान ये वो चीज़ें सारी जलखड़ में ही रख दी हुई हैं। तो चच्चू ने बोला कि यार जब तुम लोगों ने टेंट ही वहाँ पे छोड़ दिया, खाने पीने का सामान ही वहाँ पे छोड़ दिया है, तो फिर क्या मज़ा आएगा, फिर मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने तो कैंपिंग वगैरह करनी थी, टेंट लगाना था, कोई खाने छाने ये वो इस तरह का सिस्टम करने थे। तो फिर अगली दफ़ा सही तुम लोग अब अपना एंजॉय करो, मैं वापस जाता हूँ। ये बाइक को पिकअप में डाल के जैसे भी चच्चू ले गए, चच्चू ने पिकअप करवाई, उसमें बाइक को डाला और रावलपिंडी ले गए। चच्चू ने बोला इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी होगा फिर हम लोग दोबारा से टूर करेंगे। तो ये सारी बातें होने के बाद फिर मैं नीचे स्टोर पहुँचा, दोबारा मुंबई वगैरह के पास, इन सबको बताया कि ये सारा मामला हो गया है। काफ़ी हद तक स्कूल में भी आ गए सब के चलो एक चच्चू की जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक ठाक है। और अपने किए हुए पे अफसोस भी हुआ कि हमने ये एक बहुत गलत डिसीजन लिया था, हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, चच्चू के पास वापस जाना चाहिए था, उनको लाना चाहिए था। लेकिन इस तरह से करके आज का दिन हो गया ख़त्म। उसके बाद सुबह उठ के हमारा इतना कोई ख़ास काम नहीं था, हम लोगों को अस्टोर ही विज़िट करना था। तो अस्टोर में सबसे जो सी इस वक्त मशहूर जो सी चीज़ है वो एक रामा लेक ही है। आप फर्स्ट टाइम जाएंगे जो भी जाता है अक्सर अमूमन रामा लेक ही करता है। और हम लोगों ने भी इस तरह से रामा के लिए निकल पड़े, सुबह उठे रामा किया, उसके बाद रामा PTDC पे गए, वहाँ पे चाय शाय पी, उसके बाद रामा मेडोज़ पे गए, वहाँ पर आए हुए थे, बहुत सारी गैदरिंग थी। मुझे वैसे इतनी कोई फैसिनेट नहीं की जगह, फैसिनेट ना करने की रीज़न जो थी वो ये थी कि वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत सारे आए हुए थे, आपके स्कूल कॉलेज के ट्रिप आए हुए थे, इसलिए इतना कोई ख़ास हमें उस तरह से उसका इंजॉय उस तरह से मज़ा नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने फिर भी काफ़ी इंजॉय किया, अपने आप को वहाँ पर डांस वगैरह किया, बड़ा हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद हम लोग रामा लेक पे गए, रामा लेक पे जाके फिर लेक पे काफ़ी टाइम गुजारा। फिर उसके पीछे एक पीक है, पता नहीं चोंगड़ा पीक शायद उसको कहते हैं, चोंगड़ा पीक, वो देखी, बड़ा अच्छा नज़ारा था उसका। और अक्सर अमूमन जो से एक्साइटेड लोग होते हैं, जो नए नए अभी जाते हैं, तो वो उसको नांगा पर्वत समझते हैं। बेसिकली वो नांगा पर्वत नहीं है, वो चोंगड़ा पीक है, चोंगड़ा कहते हैं, पता नहीं ऐसे ही कुछ उसका नाम है, लेकिन वो नांगा पर्वत नहीं है। उसको देखा, बड़ा एक अच्छा खूबसूरत नज़ारा था, बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद वापस आए जब हम लोग अस्टोर पहुँचे तो एक राइडर जो था हमारा नोवा राइडर था, जिसने हमें बाद में ज्वाइन करना था, तभी हमारी बात हो गई थी कि हम लोग स्टोर में हैं। वो आ गया एकदम से, तो हम लोग सब बड़े एक्साइटेड हो गए, हम लोगों ने शोर मचाया। उसकी रीज़न ये थी कि अब तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, चच्चू की वजह से वो परेशानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो था ग्रुप टूटा हुआ था, उसका एक दिल में एक चल रहा था थोड़ा सा कि यार लड़के वापस चलेंगे, काश चच्चू भी होते। लेकिन जैसे ही फरजोक आया तो एक नई एंट्री हो गई, समझ लो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई, तो एकदम से फिर पुरजोश हो गए, चलो जी एक नया बंदा आ गया है। फिर दोबारा से हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, मज़ा शुरू हो गया, फिर से समझ लो कि एक न्यू बर्न राइडर्स की तरह हो गए। और अब अगला जो था हमारा टारगेट था वो त्रिशिंग था, नांगा पर्वत था। अब हम लोग फुली प्रिपेयर थे हर चीज़ से, रिलैक्स से, कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं था, परेशानी नहीं थी, पीछे का कोई किसी किस्म का कोई
सोच में चीज़ नहीं थी कि यार उसका क्या बना, उसका क्या बना, क्या हुआ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हर एक चीज़ क्लियर हो गई थी। ज़रूर देखना और हमारी गलतियों से ज़रूर सीखना। मेरे भाई गलतियाँ करते हैं, बताते हैं, इसी वजह से कि आप लोग ये चीज़ें सीखें। ओके तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़। बहुत बोलना पड़ता है इन वीडियोस में, यकीन मानो गला मेरा ख़राब हो जाता है बोल बोल के। मुझे कोरोना नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये वैसे ही खांसी आई है। और अगले ड्राइवर में इंशाअल्लाह मून भाई को साथ में बिठाऊंगा और मून भाई के साथ बिठा के नांगा पर्वत का जो है उसमें मून भाई को भी अपने साथ में बिठाऊंगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नांगा पर्वत को कि वो हमने कैसे किया, उसके लिए क्या मुश्किलात आई, उसके लिए कितने लोग गए, कितने लोग वहाँ पर पहुँचे, जो लोग नहीं पहुँच सके उसकी क्या रीज़न थी, मैं पहुँच गया उसकी क्या रीज़न थी, और उसके बाद क्या हुआ, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह दोबारा अगली नई वीडियो में देखते हैं। सब अपना ख्याल रखेगा, भाई को दुआ में याद रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा। अब थोड़े बादल साफ हुए हैं, अब छोटी नजर आ रही है।